हालेलुया। कल हमने जो वचन सुना वो इस प्रकार है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8:12 में है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हाथों दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर एक बार फिर वचन को दोहराएंगे, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हाथों को नीचा कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 32 में प्रभु का वचन कहता है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छीजती रही। जब तक मैं मौन रहा, चुप रहा, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छीजती रही। तब मैंने कहा मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा। तब मैंने कहा मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा। तब मुझे शांति मिली है। वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। ये पाप स्वीकार करना बहुत जरूरी है। मुख से हमारे पाप सब कुछ स्वीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा। मैं अपने पाप स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। कितने लोग हिंदी अच्छे से नहीं समझते हैं फिर भी प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे हैं? हिंदी अच्छा, हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती है, बिल्कुल नहीं समझ में आती है। ऐसे कितने लोग हैं हाथ ऊपर के? हिंदी नहीं उनको हिंदी में पूछते तो नहीं समझ में आता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कितने लोगों को इंग्लिश समझ में आता है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश भी समझ में आते हैं। हाँ, इंग्लिश भी समझने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? इंग्लिश, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, बहुत लोग इंग्लिश समझते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 22 पद संख्या 22, मैं उनके कंधे पर, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा कोई नहीं खोल सकेगा। मेरे पीछे एक बार बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, मैं दाऊद के घराने की कुंजी, जोर से बोलना, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। तो कोई नहीं खोल सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। अभी आपको अच्छे से सुनना है, मोबाइल सब बंद कर सकते हैं और बढ़िया से आपके हृदय में इसको रिकॉर्ड करना है, याद करना है। मोबाइल में नहीं, आपके हृदय में। पवित्र आत्मा आपके हृदय में इसको अंकित कर देंगे। हाँ, हृदय में इसको छाप देंगे। इसलिए हृदय खोल के रखना है। मोबाइल का वीडियो वो सब खोल के मत रखिए, हृदय खोल करके रखना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।
तो वचन में क्या लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। प्रभु हमको कुंजियां प्रदान करे। कुंजी क्या है? चाबी है, की ऑफ द किंगडम। की ऑफ द किंगडम हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है। हम लोगों को प्रभु ने कुछ कुंजी मतलब कीस दिया है। कीस जो चाबी हम लोग ताला लगा करके बंद करते हैं, अपने घर को बंद करता है। स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। बपतिस्मा ग्रहण किया। कितने लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है यहाँ पर बैठे हुए लोगों में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड बैप्टिज्म? कितने लोग बपतिस्मा ग्रहण किए? दाहिने हाथ बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हाथ हिलाई। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्कार है, बपतिस्मा संस्कार। इसके द्वारा प्रभु ने हमें बहुत सी कृपा दी है, हमारे अंदर ईश्वर की कृपा रख दिया है, खजाना रख दिया है ये बपतिस्मा के द्वारा। अब वो हम लोगों को खोलना जरूरी है। वो खजाना खोल करके हमको अनुभव करना है, जीवन में उसका अनुभव करना जरूरी है। प्रभु का वचन में लिखा है स्वर्ग राज्य मतलब खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है, केवल खाना पीना नहीं है। स्वर्ग राज्य का अर्थ मतलब ये नहीं है खाना पीना, वो शरीर से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। वो आत्मा में आनंद का विषय है, वो आत्मा में आनंद का विषय है। बढ़िया से ध्यान देना, अभी हम आपको कुछ गहरी बात बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से ध्यान देना, कोई भी उठ कर के ना जाए। अभी हम लोग आज तीसरा दिन है साधना का। ईश्वर की कृपा से हमको भरपूर होना है। और जितने लोग आज दुखी, आज डरे हुए हैं, अनेक लोग डरे हुए हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, अनेक लोग उदास है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन है। अनेक लोग नशे के अधीनता में है, नशा उनको बहुत ही ज़रूरी है, नशा नहीं करेगा उनको अच्छा नहीं लगता है, खैनी नहीं खाएगा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे उनके शरीर में उन लोग दुर्बलता महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन सबों को स्वतंत्र करेंगे, आज़ाद करेंगे, छुटकारा दिलाएगा। आपके हृदय में आनंद उमड़ पड़ेगा, आपका दुख प्रभु दूर कर देगा। आपके अंदर जो दुर्बलता है, जल्दी गुस्सा आते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, और आपके अंदर जो भी हीन भावनाएं हैं, जैसे बुरे विचार हैं, सब कुछ प्रभु दूर कर देगा। क्योंकि प्रभु ने आपको अपने साथ मेल कराया है, जोड़ा है, अपनाया है। प्रभु ने आपको अपनाया है और अधिकार दिया है, अधिकार, कुंजी, चाबी, कीस दिया है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। आपने बपतिस्मा ग्रहण किया है, ग्रहण किया है कि नहीं किया है? मिला है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, प्रभु ने आपको अपने से मेल करा, अपने से जोड़ दिया है, आपको अपने से जोड़ दिया है और आपको अधिकार दिया है। इसके विषय में हमको समझना है, प्रभु ने कौन कौन सी की दिया है, चाबी दिया है हमको। हालेलुया। कितने लोग अपने घर को ताला लगाकर बंद करके आए हैं? पूरा सभी लोग, आप घर से पूरा सबके सब इधर पहुंच गए हैं, एक भी घर में नहीं है। कितने लोग ऐसा ताला लगा करके आए? हाथ हिलाए। बहुत लोग ताला, हाथ हिलाए। देखिए बहुत से लोग ताला लगा के आए। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपको बात समझ में आ रही है कि ताला, चाबी, ये सब आपको समझ में आ रही है? बहुत जानना है, बहुत समझना है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमको हमारे हाथ में चाबी दिया है, की दे दिया है, हम लोगों के हाथ में दे दिया है। और प्रभु चाहते हम लोग उसको खोलना है। पहले प्रभु ने कहा तुम खटखटाओ। प्रभु ने पहले क्या बोला? खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग गीत गाते, खटखटाओ तुम्हारे लिए
खोला जाएगा। पहले प्रभु ने बोला खटखटाओ तुम्हारे लिए। प्रभु भी बोलता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। मैं क्या करता हूं? खटखटाता हूं। और प्रभु हमसे भी बोलता है खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड। नॉक, नॉक करो। लेकिन प्रभु अंत में प्रभु ने हमें चाबी दे दिया, बोला तुम खोलो। हालेलुया। तो खुल जाएगा। प्रभु ने क्या बोला? तुम खोलो तो तुम खोल दो, खुल जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग प्रभु के साथ एक हो गया, मेल हो गया, हम लोग उसके साथ भोजन कर रहे हैं। अब प्रभु कहता है तुम्हारे लिए चाबी दे रहा हूं, तुम खोलेगा तो खुल जाएगा, बंद करेगा तो बंद हो जाएगा। बोलिए आमीन। इसके विषय में आपको जानना है, तभी आप मैच्योर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके विषय में नहीं जानेंगे, आप उदास रहेंगे। आप सोचेंगे मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा खैनी खाना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पाप करना है, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे शराब पीना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको मारना है, उसको क्षमा नहीं। ऐसा आप जो महसूस होता है, आपके अंदर जो महसूस होता है उसके अनुसार आप काम करते रहेंगे, शरीर की इच्छा को तृप्त करते रहेंगे, आप स्वर्ग राज्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति में आप रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी आपको अधिकार के विषय में जानना है। आप लोग वचन सुन रहे थे, पिछले 2 दिन वचन सुना, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। आज आप ईश्वर की कृपा से जी उठेंगे। आपके पुराने जो जिंदगी है वहां से आप खड़े हो जाएंगे, आप ईश्वर की कृपा से परिपूरित हो जाएंगे। बोलिए आमीन। जोर जोर से बोलिए। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए। एक और बार बोलिए। तीसरे बार बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। अभी ध्यान से सुनना है। अब आपने वचन सुना, जो ईश्वर ने हमें क्या कर दिया है। ईश्वर ने अंधकार की अधीनता से हमको निकाल करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आया। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 में लिखा है, ईश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ले आएंगे नहीं, ले आया। बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों को क्या कर दिया? ईश्वर ने अंधकार के अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। बोलिए आमीन। अगर आपको समझ में आया जल्दी बोलिए आमीन। ईश्वर ने हमको लेकर के आया अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अंधकार की अधीनता से निकाल करके लेके आया है। लेकिन कुछ लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, अभी भी उनको लग रहा है क्यों हम लोग ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी गरीबी है, ऐसे लाचारी है, ऐसे गुस्सा क्यों आ रहे हैं, बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसे शरीर की वासना क्यों हो रहा है, ऐसे गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी क्यों गुस्सा आ रहा है? अगर ईश्वर के राज्य में आया है अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है? हालेलुया। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं आपको क्या करना है। आप कहाँ हैं? आप ईश्वर के राज्य में हैं। आप लोग कहाँ पर हैं? जोर से बोलिए ना। दाहिने हाथ सीने से लगा के बोलिए, मैं ईश्वर के राज्य में हूं। ईसा मसीह के रक्त के द्वारा मैं ईश्वर के राज्य में आ गया हूं। मैं यीशु मसीह का हूं। मैं यीशु मसीह का हूं। मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा। मैं ईसा मसीह का हूं। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, मैं ईसा मसीह का हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से नारा जैसे लगाते वैसे बोलिए हालेलुया। बाएं हाथ से हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। भाई और बहनों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु का वचन सुन करके हमको पश्चाताप हुआ। हमको पश्चाताप इसलिए हुआ, हम ईश्वर के राज्य में रहते हुए ईश्वर के राज्य के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे थे। हम ईश्वर के राज्य में रहते हुए हमको ऐसा लग रहा था कि हम अंधकार में हैं। हाँ, ईश्वर के राज्य में हम लोग बपतिस्मा के द्वारा आ गए हैं, उसके बावजूद भी हमको नहीं महसूस हो रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि हम ईश्वर के राज्य में नहीं हैं और हम आचरण कर रहे थे कि हम अंधकार में हैं। इसका कुछ कारण होगा और इसलिए हम लोग उसको वचन के द्वारा समझ गए, हमको वापस आना है। हम लोग पश्चाताप करने का निर्णय लिया, हम लोग पापों को प्रकट करने का निर्णय लिया, हम लोग रिपेंट किया। नहीं, मुझे ईश्वर के राज्य में रहना है, ईश्वर के राज्य का अनुभव करना है, ईश्वर के राज्य का अधिकार को इस्तेमाल करना है। वापस आ गया। हम लोग जानते हैं उड़ाव पुत्र वापस आ गया। उड़ाव पुत्र की कहानी, द प्रोडिगल सन, उसकी कहानी हम लोग सुने हैं, बाइबल में है। वो वापस आ गया तो उसके पिताजी ने उसको अंगूठी, जूता और कपड़ा सब पहनाया, अधिकार दे दिया, उनको वापस अधिकार दे दिया। आपको भी अधिकार मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला जो की है, पहली जो चाबी है आपको मिला है, आपके पास है, वो है रिपेंडेंस, पश्चाताप। पहला चाबी कौन सा है? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। क्या पीछे सुनाई पड़ रही है? आप लोग नहीं बोल रहे क्या? पहला चाबी कौन सी है? पहला जो की है वो कौन सी है? जोर से बोलिए। हाँ, रिपेंडेंस, पश्चाताप। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। जब जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पश्चाताप का अनुभव मिलेगा। मैं कैसा जिंदगी जी रहा हूं, मैं जैसे जीना चाहिए वैसा नहीं जी रहा हूं, ये बाइबल हमें बताएगी। मुझे इस तरह ईश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह जीना है, लेकिन मैं आज ईश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह नहीं जी रहा हूं। ये बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको एहसास होगा, एहसास होता रहेगा। तब तब आपको पाप स्वीकार करना है और पश्चाताप करके वापस आना है। हालेलुया। ये वापस आने का कार्य आपको हमेशा जारी रखना है। नहीं, छोटे से छोटा पाप भी है, प्रकट करके छोड़ देना है। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूं, विचार में ऐसा पाप आता है, ये सब प्रकट करके छोड़ना, तब ईश्वर के राज्य का अनुभव आपको मिलेगा। आत्मा में आनंद का अनुभव मिलेगा। कैसा अनुभव मिलेगा भाई? इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, ईश्वर के आत्मा का आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? ईश्वर के आत्मा का, हाँ, आत्मा में आनंद का विषय मेरे आपको महसूस होगा। ईश्वर के आत्मा में आनंद महसूस होगा। एक जन को हाथ मिला के बोलिए, ईश्वर के आत्मा का आनंद महसूस करो। जोर से बोलिए ना, ईश्वर के आत्मा का आनंद महसूस करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, अगला जो चाबी है, सेकंड की। पहला की क्या है? रिपेंडेंस, पश्चाताप। पश्चाताप है, वो पश्चाताप करने से आनंद का अनुभव में आप प्रवेश करेंगे, आत्मा में आजादी का अनुभव करेंगे। आपके अंदर आजादी, एक प्रकार की फ्रीडम, छुटकारा महसूस करेंगे, रिपेंड करेगा। दूसरा एक चाबी भी है, वो चाबी है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है? और इंग्लिश में बोला क्या है? उसके लिए हिंदी क्या है? क्षमा, क्षमा करना। हालेलुया, क्षमा करना। क्षमा जब करेंगे, ईश्वर के राज्य का अधिकार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षमा नहीं करेंगे,
हम ईश्वर का राज्य का अधिकार जो चाबी है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास चाबी है, आप नहीं खोल रहा है। आप सिर मारेगा, लात मारेगा, पैर टूट जाएगा, सिर फट जाएगा, मगर दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया, क्योंकि आपके पास चाबी है और चाबी को आप चला नहीं रहे, चाबी को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया। कितने लोग ये चाबी हाथ में रख करके माथा फोड़ रहा है। मेरा पता है आपको, पिछले बार आया तो मेरा सर फट गया था इधर। आप पिछले साधना में 2 साल पहले 3 साल पहले इधर आया था, ये नया बिल्डिंग बनाया था, उसमें लग करके मेरा सिर फट गया था। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं कर पाया, ऐसे बेड में यहाँ पर पड़ा हुआ था। हालेलुया। हाँ, यूट्यूब में देखेंगे तो पता चलेगा। एक ऐसा पट्टी बांध करके मैं इधर आया था एक बार, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि सिर फट गया। कुछ लोगों का ऐसा हो गया आध्यात्मिक जीवन में, उन लोग बहुत घायल है क्योंकि उन लोग चाबी को नहीं इस्तेमाल करते, जा करके सिर से मारता है। हालेलुया। बुद्धि लगाता है। हालेलुया। अपना दिमाग लगाता है। हालेलुया। अपना ताकत लगाता है, ताकत से नहीं खुलेगा। अपने हाथ से पैर से मारने से कुछ नहीं होगा। आपके पास एक चाबी दिया है, उसका नाम है क्षमा। उसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। आपको बात समझ में आ रही है? आ रही है? आपके पास एक चाबी है पश्चाताप, दूसरा चाबी है क्षमा। इसके विषय में आपको जानना है। अनेक लोग स्वर्ग राज्य का अनुभव बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण उन लोग क्षमा नहीं कर रहे, चाबी को नहीं चला रहे, चाबी को नहीं घुमा रहे, चाबी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कुछ लोग बोलता है मैं नहीं करूंगा, मेरे के साथ इतना अन्याय हुआ है, मेरे को घर में इतना टॉर्चर हुआ है, हरासमेंट हुआ है, मेरे को बदनाम किया है, मेरा संपत्ति छीन लिया है, मैं नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। आपको मालूम है, एक लड़की साधना में आई और वो लड़की बता रही थी अपने हस्बैंड को, उसकी शादी हो गई थी, अपने पति को उसने बोला मैं नहीं क्षमा करूंगी, मैं नहीं। वो क्या बोल रही थी? मैं क्षमा नहीं करूंगी। और उस लड़की ने इतना तक बोला नरक में जाऊंगी तभी भी क्षमा नहीं करूंगी। क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? हाँ, नरक में जाऊंगी तभी भी क्षमा नहीं करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। बहुत गुस्सा भी है उसके पास, अक्षमा है, क्षमा नहीं करने की बात है, और क्रोध भी है, क्रोध दोनों हैं, दोनों उनको जकड़ करके रखा है और उसके मुंह से ऐसे गुस्सा का शब्द निकलता है। और हमने फिर कुछ नहीं पूछा, नरक में जाएगी तभी भी क्षमा नहीं करेगी तो फिर क्या करेंगी? फिर भी वो वचन सुन रही थी। वचन सुनने के समय में, प्रार्थना करने के समय में उसको यीशु का एक पैर दिखाई दिया, यीशु का एक पैर दिखाई दिया, पाव दिखाई दिया जिसमें कीले ठोका गया है। कीला जो ठोका गया है, कील जो ठोका गया है, वो पैर दिखाई दिया। हालेलुया। उसमें से खून बह रहा है। इतना दिखाई दिया तो फूट फूट करके रोई, बोली मैं क्षमा कर दूंगी, मैं क्षमा कर दूंगी, मैं अपने पति को क्षमा कर दूंगी, मैं अपने पति को क्षमा करूंगी। हालेलुया। बस यीशु का दुख भोग को देखी, यीशु के पाव को देखी, यीशु को कष्ट को देखा तो उसने बोला मैं क्षमा कर दूंगी। हालेलुया। इसलिए यीशु को देखेंगे तो आपका सारा जो गुस्सा, आपके पति के प्रति गुस्सा, पत्नी के प्रति गुस्सा, बच्चे के प्रति गुस्सा, यीशु को देखेंगे, यीशु नाम ही लेने से चला जाएगा, वो आपके हृदय से चला जाएगा। विश्वास करते हैं? करते हैं? दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से पुकारिए, यीशु
और एक बार यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई और बहनों, अंधकार हमारे अंदर इसलिए है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास का अभाव है, इसलिए अंधकार बना रहेगा। और अनेक लोग अक्षमा में रहते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर विश्वास की कमी है। यीशु की ओर देखेंगे, यीशु का वचन सुनेंगे, विश्वास बढ़ेंगे और हम लोग ये अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने जो अधिकार इस्तेमाल किया, क्षमा करने का चाबी उसने इस्तेमाल किया स्वर्ग राज्य का अनुभव आपको दिलाने के लिए। और आप भी क्षमा करें, जैसे यीशु ने क्षमा किया आप भी क्षमा करें, ईश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आप लोग यीशु की तरह क्षमा करने के लिए तैयार है? यीशु ने क्रूस पर लटके हुए एक प्रार्थना किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, ये छुटकारे की प्रार्थना है, डिलीवरेंस प्रेयर, द मोस्ट पावरफुल डिलीवरेंस प्रेयर। क्या है? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है, शैतान को बाहर निकालने की प्रार्थना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये अंधकार की अधीनता से ईश्वर ने हमको निकाला। कहां से निकाला? कहां से? अंधकार के अधीनता से निकाल करके ईश्वर के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आया है। आपको अंधकार में रहना है, ईश्वर के राज्य में रहना है। कहां रहना है? ईश्वर के राज्य में रहना है ना, वहां पर आपको जीना है, मरना है, ईश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो उसमें सबसे मुख्य बात है, आपको जो अधिकार यीशु ने दिया है, क्षमा करने का अधिकार, फॉरगिव करने का अधिकार। ये चाबी, शैतान बोलेगा नहीं ये चाबी मत चलाओ, तुमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में जो चाबी मिला है क्षमा करने का, क्षमा नहीं करना है। इसलिए वो पत्नी बोल रही थी, मैं नरक में जाऊंगी तभी भी क्षमा। लेकिन यीशु का घाव देखा, पैर का घाव, कील, जो कील छुपाया गया है वो पैर को देखा, तो बेटी ने बोला मैं क्षमा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हृदय को अभी कठोर कर रखे हैं। हो सकता है आपका पिताजी, आपके बचपन से आपने देखा पिताजी को नशे में, प्यार नहीं करता है, अपने में मस्त रहता है, बच्चे के लिए कोई सोच नहीं, उनके शादी के लिए नहीं सोचता, उनके पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनको उनके पहनावे के बारे में नहीं सोचा, उनके खाने पीने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उनके पढ़ाई के विषय में नहीं सोचा, नौकरी के विषय में नहीं सोचा, शादी के विषय में नहीं सोचा, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अपने में मस्त रहता, अपने में खोया रहता है, नशे में रहता है। वो पिताजी के प्रति एक गुस्सा आपके मन में जरूर होगा। आप एक बार अपने हृदय को टटोल करके देख लीजिए, जांच करके देख लीजिए, आपके दिल में, आपके हृदय के अंतरतम में, आपके हृदय की गहराई में एक गुस्सा, एक क्रोध का भाव, एक अक्षमा का भाव, एक अनफॉरगिवनेस पड़ा हुआ होगा। यदि आप उसको अगर आज प्रभु यीशु के सामने लाएंगे और ये चाबी का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए स्वर्ग राज्य का
अनुभव इस वक्त मिलेगा। बोलिए आमीन। ईसा मसीह ने क्रूस के द्वारा हर प्रकार के बुराई के ऊपर विजय पाया है। ईसा मसीह ने क्रूस के द्वारा हर प्रकार के अंधकार को पराजित किया है। ईसा मसीह ने क्रूस के द्वारा आपके जीवन में आए हुए सारे दुख तकलीफ को भी आशीर्वाद में बदल डाला है। विश्वास करते हैं ना? विश्वास करते हैं? जोर से बोलिए आमीन। आमीन। जोर से बोलिए मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूँ ईसा मसीह ने ईसा मसीह में शैतान को पराजित किया है। शैतान को पराजित किया है। इधर लोग आज सामने जो लोग बैठे हैं हाथ सब ऊपर उठा रहे हैं, उनके अंदर विश्वास का जो सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे आप लोग हाथ नहीं कर रहे, उठा रहे हैं। जोर से बोलिए आमीन। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। भाई और बहनों, विश्वास जैसे वचन सुनते आपके अंदर बढ़ेगा, आप प्रभु यीशु की तरह प्रेयर करेंगे। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोनों हाथों को फैला करके बोलिए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाथों को नीचा कीजिए। ये मैंने कहा ये प्रेयर आपको सीखना है, क्योंकि इसके द्वारा बुराई को हम लोगों को कुचलना है, बुराई को पैरों तले कुचलना है। ये प्रार्थना के द्वारा बुराई की शक्ति को कुचलना है। तैयार है? तैयार है? हाँ, ये चाबी है, अधिकार का चिन्ह है। ये क्षमा करने का जो सामर्थ्य आपके अंदर पूरा पूरा दिखाई देना है। आपके शब्दों में दिखना है, आपके मनोभाव में दिखना है, आपके आचरण में दिखना है। आप क्षमा से परिपूरित होना, क्षमा करना है। आपको जब जब प्रार्थना करते हैं, आपको जब जब प्रार्थना करने का मन है, तो आपको क्षमा करते हुए प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है, जब प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब कभी प्रार्थना के लिए खड़े हो तो क्षमा करो, प्रभु ने कहा है। लेकिन हम लोग क्षमा नहीं करते हुए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप क्षमा नहीं करना चाहते हैं, क्षमा नहीं करना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहता है, नहीं होगा। चाबी नहीं चला रहे हैं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और दरवाजा खोलना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि दरवाजा इतना मजबूत है, आपके ताकत से नहीं खुलेगी। आपके ताकत से, आपके मारने से, लात मारने से, मुक्का मारने से, आपके रोने से, आपका श्राप देने से, गुस्सा करने से वो दरवाजा नहीं खुलेगी, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। बस क्षमा करने से खुलेगा। हालेलुया। वो चाबी आपके पास है, वो चाबी का नाम है क्षमा। क्या नाम है? स्वर्ग राज्य का चाबी है, कुंजी है, की है, आपके पास दिया हुआ है। आपसे कहा इसको इस्तेमाल करना। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तो क्षमा करो। हालेलुया। करेंगे? आपको ये प्रेयर सीखना है। पिता इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। किसने गाया ये प्रार्थना? किसने गाया किया? किसने? यीशु का नाम थोड़ा जोर से बोलेंगे। किसने? और जोर से किसने? दाहिने हाथ ऊपर उठाकर किसने? यही राज्य आप लोग राज्य में अभी आया है, इसलिए नारा लगा रहे हैं। आपके अंदर पावर आ गया है। क्षमा करते हुए प्रार्थना करेगा, आपके खानदान से शैतान भागेगा। यीशु का रक्त एक ब्रह्मपुत्र नदी से भी तेजी से आएगा, पानी जैसे। यीशु का रक्त आकर के आपको घेर लेगा। हालेलुया। ईसा मसीह का रक्त का सामर्थ्य आपके शब्दों में आएगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे शैतान को निकलने के लिए, निकल जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, वो शैतानी शक्तियां भाग कर खड़े हो जाएंगे। क्षमा करेगा तो। हालेलुया। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक गैर मसीही आदमी है, बुजुर्ग हो गया है, पोस्ट मास्टर, डाकिया, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है। पोस्ट ऑफिस सुना है ना? पोस्ट ऑफिस, चिट्ठी जहां पर से जाते हैं। हालेलुया। पोस्ट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर है। ये अपने घर के समस्या बोलने के लिए फादर के पास कहीं दूर से टैक्सी लेकर के आया। फादर से बोला, पैर में पड़ा और रो रहा है। मैंने पूछा क्या बात है? तो उसने बोला, फादर पिछले 2 महीने से चैन से नहीं सोया हूं। आप लोग चैन से सोया? कल इधर इतना पानी गिर रहा था, कचरा था, कीचड़ सब था, आप लोग अच्छे से सो गए? सो गए भाई? इतने तंबू के नीचे भी अच्छे से सो गए। हालेलुया। वो अपना नया घर बनाया, अपना बहुत ही सुंदर घर बनाया, लेकिन चैन से नहीं नींद आ रही है। कोई नींद नहीं आता, डर डर करके रह रहा। कोई शैतानी शक्ति का हरकत है और परेशानी हो रही है। सब के सब घर के सब डरे हुए हैं, परेशान हैं। शैतानी शक्ति उनको परेशान कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये भाग करके फादर के पास आया, फादर बचाइए। उसने बोला, 9 देवताओं की पूजा करता हूं, कोई नहीं बचाता है। 9 देवताओं की पूजा करता हूं, कोई नहीं बचाता है। अरे कोई इतना पूजा पाठ करने वाला आदमी को नहीं बचाता है? वो बोलता है 9 देवताओं की पूजा कितने साल से कर रहा हूं, कोई नहीं बचाता है। हालेलुया। अब फादर के पास आकर के बोला, बचाइए। तो मैंने सोचा इसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, कैसे बचाएंगे? हालेलुया। तब भी और रो रहा था, इसलिए मैंने बोला बैठिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया तो मैंने सोचा इसको एक प्रार्थना देंगे, एक प्रार्थना करने के लिए। मैंने उससे पूछा, ये प्रार्थना आपने जिंदगी में कभी सुना है? कभी जिंदगी में प्रार्थना सुना है? उससे पूछा, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा हाँ जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। हाँ, और आगे क्या है? हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को। ये प्रार्थना आपको पता है? उसने वो कुछ उसके चेहरे पर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। क्या प्रार्थना, क्या है? हम कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने पूछा तो कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो मैंने सोचा समझ नहीं रहा था, फिर भी पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ लेगा। मैंने उसको एक कागज में लिखा, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पूरा लिख करके उसको दिया और बोला पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए मेरे सामने। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वो अच्छे से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे देखा और मुस्कुराया। उसने बोला 45 साल पुरानी बात है। 45 साल पहले मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था, स्कूल में
स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय की बात है कि वहाँ एक विदेशी फादर था, उसने प्रार्थना हमको सिखाया था, सब स्कूल के बच्चों को सिखा दिया था, उस समय की बात है। उसके बाद भूल गया था, अब भी याद आया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। भाई और बहनों, मैंने बोला ये प्रार्थना आप कीजिए, तब मुझे एक प्रेरणा मिली। मैंने उससे पूछा, क्या आपको किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, आप किसी को अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं? तो उसने बोला, हाँ क्षमा नहीं किया हूं। मेरे साथ ही काम करता था, वो मेरे से जलता है, वो मेरे से जलता है। ऐसा किसी को लगता है कि आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपके कोई भी सगे संबंधी, आपका घर में कोई भी आपसे जलता है? ऐसा महसूस होता है? किसी किसी को लगता है हमसे जलता है, हमारे विरुद्ध कुछ करता है, कुछ जादू करता है, कुछ तंत्र मंत्र करता है, कोई जादू टोना करता है, कोई काला जादू करता है, शैतान को या स्पिरिट को हमारे ऊपर भेज देता है, बुराई की शक्ति को हमारे तरफ भेज देता है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, मैं इधर देख लूंगा। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। कितने लोग सोचते हैं? वो तो किधर उधर नहीं देखना है, मेरे को देख। कितने लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, कहीं कोई कुछ कर तो नहीं दिया है। ऐसा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई कुछ कर दिया होगा। अगर आपको कोई आकर के बोल देंगे कि तुम्हारे घर में समस्याएं हैं, अभी अभी मुझे फोन करके कोई बोला, अभी अभी कुछ कर दिया है, पूर्वजों के द्वारा कुछ किया था, उसी का नतीजा है। हालेलुया, पूर्वजों के द्वारा किया गया कुछ चीजों का नतीजा अभी है। हालेलुया। कोई सोचता है कोई पड़ोसी कुछ कर दिया है, इसलिए हम लोग अभी परेशान हैं, कहीं कुछ कर दिया तो नहीं। अगर कोई आपसे प्रार्थना करके बोल देंगे मेरे तुम्हारे घर में कोई कुछ कर दिया है, तो आप परेशान हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, यही आपका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम यह है क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह में नहीं, शैतान में ज्यादा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या किया है? आप ईश्वर के राज्य में हैं, आपको क्या अधिकार है, आपके पास क्या चाबी है, आपके शब्दों में क्या अधिकार है, आपको समझना है, समझ करके जाना है। हालेलुया। अगर समझ में नहीं आया, कल भी ये तंबू में रहोगे, परसों भी रहोगे, अगले 1 साल तक रहेगा। हालेलुया। आप सोच रहे कौन खाना खिलाएगा? खाना मैं खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं जाना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अगर ये रहस्य समझ करके आप जाएंगे, आप अपने गांव देहात, आपके घर के वहां पर जाकर के बुराई की शक्ति से लोगों को, परिवार को स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, रोगियों को चंगा करेगा। आप बोलेगा तो वहां पर सामर्थ्य और शक्ति प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैंने उस डकिया से, वो पोस्ट मास्टर से कहा, देखिए आपको क्षमा करना होगा। यीशु ने क्रूस पर जो प्रार्थना सिखाया, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। शैतान भाग जाएगा, फिर आपके घर के इर्द गिर्द में नहीं आएगा, चला जाएगा। आपको 2 महीने से परेशानी हुई, अब इस वक्त से शैतान भागेगा। आप इस वचन को ग्रहण कीजिए, आप इस वचन को अपना लीजिए, ये वचन को स्वीकार कीजिए मुख से, और शत्रु के लिए, दुश्मन के लिए, जो आप पर ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए बोलिए, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता है क्या कर रहा है। आप भला है ईश्वर, आप मेरा पिता हैं, आप मेरा बाप हैं। आपकी जानकारी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ बदल डालेगा। अगर वो बुराई भी करेगा, मेरे लिए भलाई में बदल जाएगा। आप विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। मैंने उसको भेज दिया और वो प्रार्थना शुरू किया। बड़ा ईमानदार आदमी था, मतलब नव देवता की पूजा करते हुए कम से कम ईमानदारी तो उनके जीवन में था, इसलिए उससे जो बोला गया
उसने जाकर के घुटना टेक कर अपने घर में अपने शत्रु के लिए जो उनके ऊपर ईर्ष्या करता है, कुछ कर दिया है, उसके बारे में सोच रहा था। ये वचन बोल के प्रार्थना किया। हालेलुया। भाई और बहनों, क्या हुआ? उस दिन से चैन से सो रहा है, उस दिन से बड़ी शांति से सो रहा है, उस दिन से शैतान का कोई प्रकोप नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि चाबी का इस्तेमाल किया। हालेलुया। उस समय तक उन अपना माथा फोड़ रहा था, लात मार रहा था, गुस्सा कर रहा था, कोस रहा था और उनको बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, उन लोग कुछ कर दिया, ये कैसे लोग हैं, इन लोग सब कैसे लोग हैं, उन लोग बहुत खराब लोग। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको चाबी डाल करके खोलना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य, ईश्वर ने आपको अंधकार की अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ईश्वर ने आपको अंधकार की अधीनता से निकाल दिया कि नहीं? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आज अनेक लोग शराब पी करके रहता है, क्योंकि उनके अंदर डर है, क्रोध है। क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनको अपने ही घर वाले से गुस्सा है, सिर्फ शराब पी करके रहता है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? गुस्सा। और उसको थोड़ा शांत करने के लिए शराब पी करके बैठे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक आदमी से पूछा, तुम शराब पीते? बोलता घर में बहुत अशांति है फादर, जमीन के कारण बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए शांति के लिए पीता हूं। हालेलुया। उनको अभी तक पता नहीं है वो शांति नहीं है। क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसके लिए क्या करना है? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। चाबी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, तब वो क्रोध ये सब कुछ निकलेगा और ईश्वर का राज्य का अनुभव आपको मिलेगा और आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा। ये एक बहुत ही महान सामर्थ्यवान प्रार्थना है और अधिकार हमको मिला है। हालेलुया। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना है। एक बार फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखिए, अच्छे से ऊपर उठाए रखिए। 1 मिनट के लिए स्तुति करेंगे। प्रभु इस समय घुटने का दर्द दूर कर रहा है, शरीर में अनेक प्रकार की चंगाई को आपके जीवन में दे रहा है। आपके शरीर में कष्ट है, क्षमा। अभी इस समय अनेक लोगों के स्किन डिसीजेस आपके चर्म रोग जैसे गैंग्रीन है, एक्जिमा है, घाव है, जोरियासिस है, कोई स्किन में और कोई एलर्जी है, और अनेक लोगों के गठिया बीमारी, ऐसी बीमारी प्रभु इस समय दूर कर रहा है। जोर से स्तुति कीजिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, प्रभु चंगा कर। पिता ही ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिसे माइग्रेन, सिर दर्द दूर जा रहा है, आंख में समस्या दूर हो रहा है, स्किन डिजीजेस जाने दे यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। पिता ही ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। अभी हम आपको दो चाबी के विषय में बोला। पहला क्या है? क्या है? जोर से बोलिए ना। पछतावा। और दूसरा क्षमा। ये चाबी सब इधर छोड़ करके नहीं जाना, ठीक है? नहीं तो फिर वहां जाकर के आप भूल जाएंगे कैसे अंदर जाना है, स्वर्गराज में कैसे रहना है। हालेलुया। फिर वही गुस्सा लेकर के नहीं जाना। क्षमा, ये बहुत जरूरी है। अनेक लोगों के जीवन में स्वर्ग राज्य का अनुभव रोकने का कारण अक्षमा है। क्षमा नहीं है, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। सोचता है क्षमा करने से कुछ नुकसान हो जाएगा, क्षमा करने से हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्षमा करने से हमको खराब लगे। नहीं, ये झूठ है। सच ये है, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दया करो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। ये स्वर्ग राज्य का नियम है, अधिकार है, इससे आप आगे बढ़ेंगे। आप क्षमा कर नहीं करेंगे तो आप बंध जाएंगे। आप अपने आप को बांध रहे हैं। हालेलुया। अक्षमा का, अनफॉरगिवनेस का दरवाजा खोलेगा, वहां से शैतान भी आना जाना करेगा। शैतान आना जाना, मैं आपको उदाहरण दूंगा, छोटा सा उदाहरण। हमारे रांची से एक परिवार, पति बहुत पीता था, पत्नी, उनके 4 बच्चे हैं। पत्नी सोचने लगे ये पति पीता है, रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, डिस्टर्ब करता है। ये पति को अंत में उन लोग बाहर निकाल दिया घर से। बच्चे भी थोड़ा बड़ा हो गया, पति को निकाल दिया। पति अपने बहन के घर में कहीं आसाम में रह रहा था, यहां कहीं रह रहा था, लेकिन यहां पर उनका डेथ हो गया। पति खत्म। लेकिन पति को निकालने से समस्या खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया, जटिल हो गया। यह पत्नी सोच रही थी बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, सुख शांति आ जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कम एकमात्र रुकावट पति है। पति जो पीता है उसको निकाल दिया, समस्या और जटिल हो गया। बच्चों में लड़ाई, बहुत गुस्सा और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। और जब बड़ा लड़का शादी किया, बहू के साथ नहीं बन रहा है, शादी से पहले से बोला नहीं उससे नहीं शादी करेंगे, और पूरा अशांति बढ़ गई और बहुत बड़ी समस्या में जकड़ गए। और लड़की लोगों की शादी भी नहीं हो रहा है, उनकी अच्छी नौकरी भी नहीं लग रहा है। परेशान होकर के साधना में आया तो एक बात समझ में आया, अभी तक पिताजी को क्षमा नहीं किया, स्वर्ग राज्य का चाबी उन लोग फेंक दिया और गुस्सा में रहता है। नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति दिखेगा, लड़की लोग बहुत गुस्सा आता है, नशा करने वाले कैसे शादी करेंगे। हालेलुया। ये गुस्सा अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए स्वर्ग राज्य का अनुभव दूसरे को नहीं दिला पाते हैं, अपने आप में महसूस नहीं कर पाते हैं। अनेक लड़कियां ऐसे सोचते हैं नशा करने वाले से कैसे शादी करेंगे, सोच करके बैठे हुए हैं। पहली बात, इससे छुटकारा, क्योंकि शैतान हमको अंधकार में रखा है, इससे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, अक्षमा है। वो चाबी हम लोग चला नहीं रहे, वो चाबी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो चाबी को यूज नहीं कर रहे हैं। और क्षमा नहीं करने के कारण हमारे देश में अनेक लोग गुस्सा में, बच्चे लोग क्रोध में, और पापा लोग नशे में, भोग विलास में और स्वार्थ में पड़ा हुआ है। ईश्वर का प्रेम जो स्वर्ग राज्य से हमको प्राप्त होता है वो स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आजाद करेगा। हालेलुया। वो ईश्वर का प्रेम क्षमा करने से है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये शुद्ध हृदय से ये प्रेयर शैतान को, भोग विलास की शैतान को, नशेबाजी के शैतान को, वासना के शैतान को सब बाहर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उस लड़की से बोला, प्रार्थना करते समय बोला तुम वचन सुनो। वो वचन सुनी और अपने पापा को क्षमा किया। पापा की मृत्यु हो गई, मगर
पापा को क्षमा किया, पापा को क्षमा करते हुए प्रार्थना किया। भाई और बहनों, वो घर में जो भी समस्या आई थी, डर, भय, दूसरा कुछ कर दिया, दूसरा शैतान की शक्ति से कुछ कोई तंत्र मंत्र कर दिया, कोई आकर के उनको बोला था कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर दिया है, वो जब तक नहीं मरेगा तुम लोगों को शांति नहीं मिलेगा। लोग उनको भड़का रहा था। हालेलुया। वो लोग ऐसे ही सोचने लगा वो मर जाएगा तभी हमको शांति में, उसको मरवाने के लिए कुछ कर रहा था। हालेलुया। देखिए कहां से कहां अंधकार उनको बांध रहे थे, लेकिन ईश्वर ने जो अधिकार दिया क्षमा करने का, क्षमा किया, राज्य का आगमन हो गया। हालेलुया। अंधकार की अधीनता से निकाल कर ईश्वर के पुत्र के राज्य में ले आया। हालेलुया। और दूसरे लोग बोलता है वो कर दिया, ये कर, भाई क्षमा कर, तुम क्षमा करके प्रार्थना कर, शैतान का सिर कुचल देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, चाबी है, इसको लेना नहीं भूलना, इसको इस्तेमाल करना। रोज आपके अंदर जो घाव है, क्रोध है, आपके अंदर अपने ही लोगों के प्रति जो गुस्सा है, उसको प्रार्थना में पिता इन्हें क्षमा कर, विश्वास करेगी। इधर देखिए, उधर इधर उधर मत देखिए। इस समय प्रभु ने दाहिने घुटने को चंगा किया, बवासीर की बीमारी को चंगा कर दिया, आपके गठिया की बीमारी चंगा हो गया है, आपके शरीर में स्किन डिसीज, एक्जिमा, घाव होता है, खुजली होती है और स्किन में, वो सब प्रभु ने चंगा कर दिया है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 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 और भी चाबी है, 2 चाबी आपको उसका परिचय दिलाया है, और 3 चाबी है। इसके विषय में हम लोग आज शाम को प्रार्थना में आपको बताएंगे। आज छुटकारे के लिए प्रार्थना है, आपके लिए पूर्ण चंगाई और छुटकारे की एक प्रार्थना होगी शाम के समय में, इवनिंग में। तब तक आपको वचन सुन करके आपका विश्वास को बढ़ाना है। बाइबल में लूकस का सुसमाचार अध्याय 17:5 में लिखा है, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु हमारा, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आज जल्दी खड़े हो जाइए। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु मेरा विश्वास बढ़िया से बोलिए प्रभु से, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। हे प्रभु मेरा विश्वास हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। 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 हालेलुया। 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 हाथों को नीचा कीजिए। हम इस समय गाते बजाते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके बाद वचन सुनते रहेंगे। आज बढ़िया से ध्यान दीजिए वचन पर। प्रभु आपके मन का अंधकार दूर करेगा। मन में अंधकार इसलिए है, वो वचन का मर्म नहीं समझा है, आपके जीवन में ईश्वर ने क्या किया है उसको नहीं समझ में आया है, इसलिए कोई दूसरा बोल देगा ऐसा कर दिया है, कुछ पूर्वजों की बात है, ये सब बात में हम उलझ जाते हैं। यीशु ने आपके लिए क्या किया है, आपको राज्य में ले आया है, अपने राज्य में अपने साथ जोड़ दिया है। आप ईश्वर का बेटा और बेटी है। आपके लिए यीशु ने खून बहाया है। वो खून के सामर्थ्य से, वो महान सामर्थ्य से आपको छुटकारा मिला है।